हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सीए श्रुति गोयल एंड वेलकम टू गरुण प्रोफेशनल एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। हमने अभी जस्ट फाइनल अकाउंट्स चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसके जो एडजस्टमेंट्स हमने सीखे हैं फाइनल अकाउंट्स के, दैट विल बी वेरी रेलेवेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर ऑल्सो। और जो फाइनल अकाउंट्स में हमने सीखा है उसी बेस के साथ ही हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी अकाउंटिंग एंड फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं। जनरली जो बिजनेस होते हैं, जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं, उनका मोटिव क्या होता है, या प्राइमरी मोटिव कहिए। नॉर्मल बिजनेस का प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट। दिस इज प्राइमरी मोटिव ऑफ बिजनेस। लेकिन जो एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो गवर्नमेंट बॉडीज नहीं होते, फिर भी उनका प्राइवेट जो पर्सनल जो लेवल पे वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते होते हैं, उनका प्राइमरी मोटिव होता है पब्लिक सर्विस। मतलब उनका प्राइवेट मोटिव होता है लोगों के लिए सर्विस करना। उसके साथ वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए कुछ सरप्लस चाहिए होता है, कुछ फंड्स चाहिए होते हैं, उनको मैनेज करते हैं। मीन्स द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर नॉट रनिंग फॉर प्रॉफिट बट फॉर सर्विस ऑफ पब्लिक आर कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। इनके फाइनल अकाउंट्स कैसे होते हैं, ये जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स नहीं बनाते हैं। दे डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन उनको भी अपनी इनकम एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन तो करना होता है कि क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर पाए कि वो एनजीओ रन कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, बट दे नीड फंड, दे नीड सरप्लस टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके कारण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। रेसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, जो कि इक्विवेलेंट टू कैश बुक। नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि किसके जैसे होता है, P&L। रेसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में हम कैश की तरह ओपनिंग क्लोजिंग दिखाते हैं, और डेबिट साइड में ऑल द कैश रेसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड में ऑल द कैश पेमेंट्स। इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही लेफ्ट हैंड साइड में, डेबिट साइड में हम लिखते हैं ऑल द एक्सपेंसेस, और जो राइट हैंड साइड होता है, जो क्रेडिट साइड होता है, वहां पे लिखते हैं ऑल द इनकम। और जो भी डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट या लॉस की बजाय क्या कहलाता है, सरप्लस या डेफिसिट। अगर प्रॉफिट है, अगर इनकम ज्यादा है, तो वो क्या कहलाता है, सरप्लस। और अगर लॉस है, मतलब एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम, तो वो क्या कहलाता है, डेफिसिट। एंड दैट इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अब कैपिटल अकाउंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, कैपिटल फंड। क्यों नहीं होता कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है ओनर को, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्टिकुलर ओनर नहीं होता है, बल्कि 2 से अधिक लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, और उसमें जो भी फिर वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑल द मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन इज पार्ट ऑफ कैपिटल फंड। ये था नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स, रेसिप्ट पेमेंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अब देखिए, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, इज अ लीगल अकाउंटिंग एंटिटी। लीगल है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, एंड इनकम टैक्स एक्ट वगैरह में भी वो लोग सेक्शन 12A के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। इसलिए लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटी दैट इज ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। खुद के बेनिफिट के लिए, बिजनेस के बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एज अ होल, रेदर देन बेनिफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर और अ ग्रुप ऑफ पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल देखें तो हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग क्लासेस नहीं आते इसमें बिकॉज दे रन फॉर प्रॉफिट, स्कूल्स, कॉलेजेस, देन क्लब्स, टेम्पल्स, ये सब होते हैं जहां आपको मेंबरशिप लेनी होती है, वो होते हैं
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और इनमें क्या क्या अकाउंट्स होते हैं दैट आई हैव टोल्ड। अब लाइन से हर एक अकाउंट के बारे में देखते जाते हैं एंड उन्हें प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें डेबिट साइड में होंगे रेसिप्ट्स एंड अमाउंट एंड क्रेडिट साइड में होगा पेमेंट एंड अमाउंट। ठीक है, जस्ट लाइक कैश बुक। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। ठीक है, टू बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन लास्ट ईयर का, ये हो गया ओपनिंग कैश। एंड लास्ट में लिखते हैं बाई बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग कैश बैलेंस। एंड देन डेबिट साइड में रेसिप्ट साइड में ऑल रेसिप्ट्स whether revenue or capital। then payment side में all payments whether revenue or capital। तो अब आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके इनकम क्या क्या होते हैं और एक्सपेंसेस या पेमेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेसिप्ट्स किस टाइप की हो सकती हैं। रेसिप्ट्स होती हैं डोनेशन से होने वाली इनकम, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन फी, देन मेंबरशिप फी। ये सब होते टाइप्स ऑफ रेसिप्ट्स। पेमेंट किस टाइप का हो सकता है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का? परचेज ऑफ स्टोर्स, फर्नीचर, सैलरी पेमेंट, रेंट पेमेंट एटसेट्रा आर टाइप्स ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो रेसिप्ट एंड पेमेंट की फीचर्स देखते हैं। पहला तो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही आइटम आते हैं। डेबिट साइड में रेसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड में पेमेंट्स, जस्ट लाइक कैश अकाउंट। स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश एंड बैंक से एंड जो डेबिट साइड पे लिखते हैं अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो, एंड क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस अगर पॉजिटिव बैलेंस है। ज़्यादातर वो पॉजिटिव होता है, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। कैश अकाउंट नहीं है, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये ट्रू एंड फॉल्स में आपसे पूछा जा सकता है कि रेसिप्ट एंड पेमेंट इज पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ट्रू और फॉल्स, तो दैट विल बी फॉल्स। देन ये सारे करंट या पास्ट या कभी भी पीरियड के जो इस साल रिसीव हो रहे हैं, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में जो भी अमाउंट बिजनेस में आ रहा है लाइक कैश अकाउंट, ऑल द अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड वेदर इट इज ऑफ पास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। क्योंकि वो रिसीव इस साल हुआ है या पे इस साल हुआ है। ये नहीं देखेंगे कि किस ईयर से रिलेटेड है, ये देखेंगे कि किस साल रिसीव हुआ है। तो दैट विल बी फॉर्म पार्ट ऑफ दोज ईयर ऑफ रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जिस साल में वो रिसीव या पेमेंट हुआ है। और सरप्लस या डेफिसिट जैसा इसमें कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इलस्ट्रेशन 1। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। Debit side and credit side. Now illustration 1. The receipt and payment of स्वराज क्लब। जो हेडिंग में सबसे पहले डालेंगे स्वराज क्लब, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बिकॉज दिस डू नॉट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, इसलिए डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखेंगे। जस्ट इसका नाम है रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। किस ईयर के लिए? फॉर द ईयर एंडेड
31 मार्च 2016 क्या लिखा है? रेसिप्ट एंड पेमेंट फॉर स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर। देखिए सबसे नीचे में पहले लिखा हुआ है कैश इन हैंड, राइट लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले रेसिप्ट्स एंड अमाउंट, देन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में पेमेंट एंड अमाउंट। नाउ कैश इन हैंड अप्रैल 1 को यानी ओपनिंग कैश दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड बैंक, कैश का बैलेंस दिया हुआ है 200 ओपनिंग एंड कैश का 1 अप्रैल को 400। नाउ क्लोजिंग भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश का दिया हुआ है 350 एंड बैंक का दिया हुआ है 590, देन दिस इज फॉर टोटल। नाउ हम एक एक करके आइटम लिखते जाते हैं। एंट्रेंस फी ₹300, एंट्रेंस फी इज रेसिप्ट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एंट्रेंस फी, 2 विल बी कॉमन फॉर ऑल 300। नेक्स्ट डोनेशन, देन मेंबरशिप फी, तो मेंबरशिप फी भी रेसिप्ट होगी। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि क्या क्या रेसिप्ट होगा, क्या क्या पेमेंट होगा। मेंबरशिप फी विल ऑल्सो बी रेसिप्ट। देन डोनेशन, डोनेशन ये 10,000 है एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, पवेलियन के कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब किसी असेट की कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन मिला है। ये नॉर्मल इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, ये कैपिटल रेसिप्ट है क्योंकि पवेलियन बनाने के लिए मिला है। यू हैव रिसीव्ड दिस डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन असेट, सो दिस इज कैपिटल इन नेचर। आगे चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन सी कैपिटल रेसिप्ट्स एंड पेमेंट है और कौन से रेवेन्यू रेसिप्ट्स एंड पेमेंट हैं। फूड स्टफ सेल, जब सेल कर रहे हैं मतलब दैट इज ऑल्सो अवर रेसिप्ट। फूड स्टफ सेल 1200। नाउ नेक्स्ट सैलरी एंड वेजेस, बाय सैलरी एंड वेजेस 1200। सैलरी पेमेंट होगी, कभी भी क्लब कोई सैलरी रिसीव नहीं करेगा। देन बाय परचेज ऑफ फूड स्टफ 800। अब सेल इज आवर रेसिप्ट तो परचेज विल बी आवर पेमेंट। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन, ये हमारी एक असेट है, हमने पवेलियन कंस्ट्रक्ट किया, दैट इज अवर असेट। लेकिन वो क्लासिफाई करेंगे जब इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ ये कैपिटल नेचर का है तो भी वी विल राइट इन पेमेंट साइड, क्योंकि रेसिप्ट एंड पेमेंट में हमें कैपिटल एंड रेवेन्यू को सेग्रीगेट नहीं करना है। ऑल द रेसिप्ट्स एंड पेमेंट विल बी रिटन डाउन इन रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बाय पवेलियन कंस्ट्रक्शन, $11,000। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस 600। नेक्स्ट है बाय रेट एंड टैक्सेस 400 एंड बाय बैंक चार्जेस 160। अब देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दे दिया था। अगर सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया होता, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होता, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आता वो हो जाता हमारा क्लोजिंग बैलेंस। नाउ वी विल डू टोटल ऑफ बोथ साइड। अगर वो टोटल दोनों साइड का सेम आएगा टोटलिंग तो हमने सही किया है, क्योंकि कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं है तो टोटल मस्ट बी टैलीड। शुरू करते 200 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 3000 प्लस 10,000 एंड 1200. So total is 15,100 of receipt side. Now we will do total of payment side. 1200 plus 800 plus 11,000 plus 600 plus 400 plus 160 plus 350 plus 590. So here is also total of payment side is also 15,100. दोनों साइड का टोटल टैलीड है, मतलब वी हैव डन करेक्ट सोल्यूशन। और अगर यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होता कैश एंड बैंक का, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होता
दोनों साइड का टोटल सेम लिखते हैं और जो भी बैलेंस शीट फिगर होता है दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। अब देखिए लिमिटेशन ऑफ रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है? फ्रॉम स्टडी ऑफ अबव अकाउंट इट विल बी अपेरेंट दैट इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंसेज एट द एंड ऑफ ईयर एज कंपेयर टू दोज इन द बिगनिंग डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द सरप्लस। मतलब जरूरी नहीं है कि जितने अमाउंट से कैश बढ़ा हो उतनी अमाउंट से प्रॉफिट या सरप्लस हुआ हो। ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता। जस्ट हमारे पास कैश बैलेंस कितने वो रिप्रेजेंट करता है। एनजीओ को क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वो शो नहीं करता है। सिंस इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन विच इट इज एक्सेस ऑफ डोनेशन रिसीव्ड। देखिए यहाँ पे डोनेशन रिसीव हुआ 10,000 का, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन की कॉस्ट थी 11,000। तो वो एक्स्ट्रा 1,000 कहाँ से आए? जब ये एक्स्ट्रा लगे हमारे 1,000 देन ऑल्सो वी हैव कैश बैलेंस एक्स्ट्रा। मतलब इससे कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। हमें बस ये पता चल जा रहा है क्या रेसिप्ट है क्या पेमेंट है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस भी पता चल रहा है, लेकिन रियल पोजीशन क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट जैसा कुछ भी यहाँ से हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। Ordinarily, one must ascertain whether for a current year income is sufficient to meet the current expenses. Since receipt and payment account include the item related to all the period of all the types, ये तो current year के फिगर भी शो नहीं करता। जिस भी ईयर से रिलेटेड है अब वो रिप्रेजेंट नहीं करता, केवल जो रेसिप्ट एंड पेमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। इस तरीके के क्वेश्चन कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट का प्लस या माइनस बताना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब आपके शॉर्ट नोट में 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार ये सब थ्योरी रीड कीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, और उसके बाद आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं थ्योरी को भी। दैट ऑल्सो काउंट। अगर आप थ्योरी अच्छे से करते हैं तो 30 मार्क्स की है, कम अच्छे से किए तो 15 आएंगे। हो सकता है अच्छे से करिए तो यू कैन स्कोर 25। तो 10 मार्क्स का आप थ्योरी अच्छे से पढ़ के 10 to 15 मार्क्स एड ऑन कर सकते हैं। और वो सीए स्टूडेंट्स के लिए क्या वैल्यू होती है आई डोंट नीड टू टेल यू। तो थ्योरी को भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दीजिए कि एटलीस्ट एक बार रीड करके समझ लें कि बुक की थ्योरी क्या कहना चाह रही है। तो ये सब प्रॉब्लम है रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, जिसके कारण हमको क्या बनाना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में देखते हैं क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर इसके फॉर्मेट की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंडिचर, देन अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। Now expenditure side में all the expenses related to current financial year, and last में यहाँ पे होता है if there is any surplus, deficit होगा तो, अगर deficit होगा तो वो आएगा इस साइड। all the revenue expenses, revenue वो नहीं भूलेंगे, एंड रेसिप्ट इनकम साइड में ऑल द रेवेन्यू इनकम, ऑल द रेवेन्यू इनकम रिलेटेड टू करेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम। और फिर अगर कोई सरप्लस है और डेफिसिट है तो दैट विल बी बैलेंसिंग फिगर, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। Now we'll see features of income and expenditure account. Income expenditure account is a revenue account prepared at the end of accounting period for finding out surplus or deficit of that period. It is prepared by matching the expenses against revenue of that period concerned. Matching concept मतलब सिर्फ current financial year के income and expenditure हम show करेंगे, बोथ कैश एंड नॉन कैश। हमको पता है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में होता है कैश हो नॉन कैश हो, रियल में पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड मैचिंग एंड पीरियोडिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए बनाते हैं। तो इन द सेम मैनर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएंगे।
ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इनकम आर एक्सक्लूडेड, केवल रेवेन्यू आइटम विल बी रिटन डाउन। अभी हम आगे देखेंगे कि क्या रेवेन्यू हो सकता है, क्या कैपिटल हो सकते हैं। एंड ओनली करेंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर कंसिडर्ड। मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी, जैसे मैंने बताया, डोनेशन, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन फी, मेंबरशिप फी, ये सब जनरल टाइप्स ऑफ इनकम है। उसके अलावा कभी कभी कुछ स्पेसिफिक जो काइंड ऑफ, जैसे हॉस्पिटल्स के लिए कुछ कस्टमर से लिया जाने वाला फीस हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए स्टूडेंट से कुछ चार्ज हो रही है फी, वो सब माइनर इनकम्स हो सकते हैं। देन वी विल सी एक्सपेंसेस, तो हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन एंड टेस्ट वगैरह की कॉस्ट, स्पोर्ट्स क्लब के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, एंड ड्रामा क्लब्स के लिए एक्सपेंसेस ऑफ स्टेजिंग प्ले, रेंटिंग ऑफ हॉल, पेमेंट टू आर्टिस्ट, ये सब एक्सपेंसेस फॉर ड्रामा क्लब। देन एजुकेशन सोसाइटी के लिए स्कॉलरशिप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार, ये सब एक्सपेंसेस हैं। लाइब्रेरी सोसाइटी के लिए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो आप इससे ये भी पता चल रहा है किस किस टाइप के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हमने देखा कि रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल, करेंट ईयर वर्सेस ऑल द ईयर, देन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर सरप्लस डेफिसिट शो करते हैं, रेसिप्ट एंड पेमेंट कैश अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग शो करता है। तो ये जो डिफरेंस है आपको बहुत अच्छे से अभी तक समझा दिया गया है। नाउ इसको होमवर्क है कि आप ये एक बार रीड करेंगे, ये हो सकता है आपके 5 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दिस थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर फ्रॉम रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये थ्योरी पढ़ने की बजाय विल डायरेक्टली डू द प्रैक्टिकल रिलेटेड टू दिस, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है, कैसे बनाया जाता है रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 2 and 3 we will do. Illustration 2 is related to treatment of income and illustration 3 is related to treatment of expenses. इसके साथ ही हम जानेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या ट्रीटमेंट होता है और कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट जब आप मेन फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। इलस्ट्रेशन 2, ड्यूरिंग 2016 सब्सक्रिप्शन, ये इनकम कौन सी है? दिस इनकम इज रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन कैश रिसीव्ड इन कैश 42,000 2016 की ये बातें चल रही हैं। देन इट इंक्लूड 1600 फॉर 2015 का इसमें कितना है 1600 एंड 2017 का इसमें कितना है 600। मतलब ये जो 42,000 मिला है ये सिर्फ 2016 के लिए नहीं मिला है, इट इज रिसीव्ड इन 2016 बट नॉट कंप्लीटली रिलेटेड टू 2016। ये 2015 का भी रिलेट कर रहा है एंड 2017 का भी रिलेट कर रहा है। ऑल्सो 3,000 हैज टू बी रिसीव्ड फॉर 2016, मतलब अभी तक आउटस्टैंडिंग है 2016 का कितना 3,000 रुपीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो कि आप नोट करेंगे। सबसे पहले ये जो मैं ये 2 ऑप्शन बता रही हूँ, ऑप्शन 1 जिसमें एक ही अकाउंट में आप सब कर सकते हैं, ऑप्शन 2 3 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो इन डिटेल केवल इलस्ट्रेशन 2 जैसा क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन 2 फॉलो करेंगे जो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को लेते हुए। इलस्ट्रेशन 2 ये ऑप्शन 1 है, वो अगर वर्किंग नोट में बनाना है तो आप इस तरीके से बनाएंगे फॉर वर्किंग नोट, और ऑप्शन 2 है हमारा फॉर कंप्लीट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जो सब्सक्रिप्शन है हमारी इनकम है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग यानी 2015 का आउटस्टैंडिंग विल बी अवर एसेट। यहाँ पे 2015 का 1600 हमें रिसीव हुआ है, मतलब 2015 में वो 1600 रिसीव नहीं हुआ था, तो वो 2015 में क्या थी असेट इनकम रिसीवेबल।
2015 की जो 1600 हमें मिली है दैट वाज इनकम रिसीवेबल, और इनकम रिसीवेबल इज एन असेट जिसका डेबिट बैलेंस ट्रांसफर होगा। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 1600 विल बी रिटन ऑन डेबिट साइड। नाउ नेक्स्ट आइटम क्या था, सब्सक्रिप्शन फॉर 2017 600 मिला, मतलब नेक्स्ट ईयर का इनकम हमें इस साल मिल गया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और जो भी इनकम एडवांस में मिल गई दैट इज अवर लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर, इसलिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ करंट ईयर ये क्लोजिंग बैलेंस है। ब्रॉट डाउन असेट डेबिट साइड में, लेकिन कैरीड डाउन लायबिलिटी डेबिट साइड में, तो 600। आपको ये चीज पता है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूं, ये नोट कर लेंगे। अगर असेट है और ओपनिंग है तो वो डेबिट साइड में, असेट क्लोजिंग तो वो क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी ओपनिंग डेबिट साइड में, एंड लायबिलिटी ओपनिंग क्रेडिट साइड में, एंड लायबिलिटी क्लोजिंग डेबिट साइड में। ठीक है, तो जो 2015 में आपने देखा 2015 का रिसीव हुआ है इस साल 1600, तो दैट वाज असेट इन 2015। नाउ 2016 का इनकम 600 कब मिल गया, 2016 में, सो इट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस in 2016, so it is liability of current year, and liability closing है तो that will be on debit side। ये आप याद कर लेंगे, अगर आपको अभी समझने में दिक्कत हो रही है तो you will remember that कि क्यों यहाँ पे क्या डेबिट साइड में आना है एंड क्या क्रेडिट साइड में आना है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर डेबिट साइड में, देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर वो आएगा डेबिट साइड में। नेक्स्ट आइटम है ऑल्सो 3000 इज स्टिल टू बी रिसीव्ड, मतलब 2016 की इनकम रिसीवेबल कितनी हुई, ये हुई 2016 की इनकम रिसीवेबल, दैट इज अवर असेट ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर के असेट के लिए क्लोजिंग कैरीड डाउन यहाँ पे लिखना है 3000। नाउ एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, अगर कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन होता जो 2015 में ही मिल गया होता फॉर 2016, तो दैट वो क्या होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी थी, इस साल के ओपनिंग में वो लिखा थी क्रेडिट साइड, वो अमाउंट है हमारा 0। एंड कैश में रिसीव हुआ है तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 42,000। नाउ जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रांसफर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो 45,000 माइनस 1600 एंड माइनस 600 इज इक्वल टू 42,800 विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ से पता चल गया हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अमाउंट जाएगा, एंड ये कैश अकाउंट का जो आइटम है वो जाएगा कहाँ, रेसिप्ट एंड पेमेंट, क्योंकि रेसिप्ट एंड पेमेंट में हम लिखते हैं कैश रिसीव्ड, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसमें प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर का हमने एडजस्ट कर दिया। नाउ ऑप्शन 2 पूरा नॉर्मल जैसे बनाते हैं हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, देखिए जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है इज एन इनकम अकाउंट और ये नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ पे कोई भी बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरीड डाउन हमें नहीं लिखना है। जो भी ट्रांसफर होगा वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सो आप ये राइट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मेट याद कर लीजिए, दैट इज वेरी यूजफुल। जब आप वर्किंग नोट में इसे बनाएंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रॉपर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के एक बार फिर से ये समझते हैं। तो देखिए प्रॉपर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने से पहले हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस अकाउंट बनाते हैं। 2015 में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया था जो हमें नहीं मिला था, वो था 1600। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का 2015 का बैलेंस कितना था, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1600।
एंड बैलेंस कैरिड डाउन कितना हुआ, जो 2016 में नहीं मिला। ये असेट है इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, जो 2016 में नहीं मिला दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इन 2016, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2016, क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन। अब देखिए हमने ये बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस कैरी डाउन तो लिख दिया, लेकिन आगे क्या होगा, जो 2000 ये बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या है, 2015 में जो आउटस्टैंडिंग था वो अब इस साल रिसीव हो गया है, तो इट इज नो मोर आउटस्टैंडिंग, इसलिए वो चले जाएगा बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्योंकि अब वो रिसीव हो चुका है तो वो अब आउटस्टैंडिंग रहने की बजाय कहाँ चल जाएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। एंड बैलेंस कैरीड डाउन जो 3000 है वो कहाँ से आया है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट से, तो टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3000, या इसको बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट से हमें पता चला कि 3000 ये कैरी डाउन हमें करने ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ये हमारी लायबिलिटी हो जाती है, जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है वो हमारी लायबिलिटी है। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन ब्रॉट डाउन, क्योंकि लायबिलिटी है इसलिए ओपनिंग ब्रॉट डाउन होगा, एंड टू बैलेंस कैरीड डाउन, तो ब्रॉट डाउन तो कुछ है नहीं, 2015 में कोई भी एडवांस नहीं मिला था। नाउ कैरीड डाउन हमें 2017 के लिए एडवांस में मिला है, फॉर 2017 600 एडवांस में मिला है, तो ये कहाँ चले जाएगा, बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट 600। नाउ विल मेक सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो हमें पता है कैश में कितना मिला है, कैश अकाउंट से 42,000 वी हैव रिसीव्ड इन कैश। अब देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट से, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड में, तो बाई सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा, 1600, एंड बाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग से इधर आया 3000, एंड नाउ नेक्स्ट एडवांस सब्सक्रिप्शन से क्रेडिट साइड में लिखे तो इसमें डेबिट साइड में टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 3000, एंड बैलेंसिंग फिगर 42,800 विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप आप ये समझ गए हैं बेटर कि आप वर्किंग नोट के लिए ये फॉर्मेट याद कर लें, एंड जो नॉन वर्किंग नोट है पूरा क्वेश्चन बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ, जो 2015 का आउटस्टैंडिंग या फिर जो भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है दैट विल बी अवर असेट, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस will be our income, तो all the will be our liability, subscription received in advance will be our liability का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में एंड क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में, और असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जो कैश रिसीव हुआ है वो कैश सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में, और बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में लास्ट ईयर का ब्रॉट डाउन, करंट ईयर का कैरीड डाउन, और दोनों अपोजिट वे में सब्सक्रिप्शन अकाउंट में या कोई भी दूसरी इनकम का ट्रीटमेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में, कैरीड डाउन डेबिट साइड में, और जो भी इक्वल अमाउंट है जैसे यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 0, एंड अकॉर्डिंगली ये ट्रांसफर हो जाएगा मेन जो इनकम या एक्सपेंडिचर का अकाउंट है उसमें। मैं आपको प्लस माइनस वाला वे भी एक बार बताऊंगी, लेकिन उसके पहले एक्सपेंसेस, यहाँ पे हम सैलरीज का एग्जांपल ले रहे हैं। सैलरी के अलावा किसी भी और एक्सपेंस के बारे में ये सब चीजें होती है तो इसी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। नाउ इलस्ट्रेशन 3, सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग द 2016 पेड इन 2016 is 23,000. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। 2015 के लिए सैलरी अनपेड है ऑन 31 मार्च। सैलरी 2015 सैलरी आउटस्टैंडिंग 2015 में कितनी थी, 1400, एंड सैलरी प्रीपेड 2015 में कितनी है, 400। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी कोई एक्सपेंस था जो हमने पेमेंट नहीं किया, तो ये हो गया हमारी लायबिलिटी। बाद में रिकॉग्नाइज करेंगे
क्या क्या होता है, देन सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 2016, यानी हमने इस साल की सैलरी पे नहीं की, एंड सैलरी प्रीपेड ऑफ 2016 इज 600। तो 2015 की आउटस्टैंडिंग इज लायबिलिटी फॉर 2015 की प्रीपेड इज असेट, ये क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारी लायबिलिटी, और इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारी असेट। यहाँ पे हम एक्सपेंस का बात कर रहे हैं तो एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सैलरी पे नहीं की 2015 में, आउटस्टैंडिंग है तो दैट इज अवर लायबिलिटी, ओपनिंग लायबिलिटी। और 2015 में प्रीपेड की, यानी 2015 में ही 2016 के लिए वी हैव पेड, तो ये हो गई ओपनिंग असेट। अब नाउ आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016, यानी वी हैव नॉट पेड इन 2016, तो दिस इज लायबिलिटी बट क्लोजिंग लायबिलिटी। नाउ प्रीपेड ऑफ 2016, मतलब 2016 में वी हैव सैलरी पेड इन एडवांस, तो दिस इज अवर क्लोजिंग असेट। तो अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट में जो वर्किंग नोट के लिए बनाना है ऑप्शन 1, उसमें पोस्टिंग करना सीखते हैं। प्रीपेड सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर हमारी असेट है, ओपनिंग असेट है, तो ओपनिंग असेट डेबिट साइड में, और क्लोजिंग असेट आएगी क्रेडिट साइड में, यानी प्रीपेड असेट, प्रीपेड सैलरी ऑफ करंट ईयर दैट इज क्लोजिंग असेट ऑन क्रेडिट साइड। नाउ ओपनिंग लायबिलिटी, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1400, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर इज अवर ओपनिंग लायबिलिटी, so in credit side, and salary outstanding of current year is our closing liability, so in debit side 1800। and now कैश पेमेंट की होगी हमने, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश किया होगा, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में जो कैश पेमेंट किए 23,000। नाउ बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 400 प्लस 23,000 प्लस 1800 minus 1400 minus 600, that is balancing figure is 23,000 and 200 will be transferred to income and expenditure account। तो इनकम एक्सपेंडिचर में सैलरी के नाम से कितना दिखेगा 23,200, एंड कैश अकाउंट जो 23,000 दैट विल बी शोन इन रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नाउ हम ऑप्शन 2 देखते हैं कि केवल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा तो कैसे बनाना है सैलरी अकाउंट। सबसे पहले इसके लिए सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड सैलरी प्रीपेड बना लेते हैं। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग इज अवर लायबिलिटी, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में होगा लायबिलिटी का, और बैलेंस कैरीड डाउन विल बी ऑन डेबिट साइड। अमाउंट हमें पता है, ब्रॉट डाउन जो है सैलरी ब्रॉट डाउन है 1400, ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो 2016 की अनपेड है वो अमाउंट है 1800। नाउ बाय सैलरी अकाउंट ये 1800 भी चले जाएगा, एंड बाय सैलरी अकाउंट ये 1400 भी चले, टू सैलरी अकाउंट ये 1400 भी चले जाएगा। देन सैलरी प्रीपेड, सैलरी जब हम कोई एक्सपेंस प्रीपेड किए तो दैट इज अवर असेट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, असेट का ओपनिंग बैलेंस ये 2015 की प्रीपेड है 400, एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन, असेट का कैरीड डाउन विल बी ऑन क्रेडिट साइड 600। नाउ दैट विल बी ट्रांसफर टू बाय सैलरी अकाउंट 400 बाय सैलरी अकाउंट 600। अब सैलरी अकाउंट में ये सब अमाउंट हम लिख देते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कैश आना है 23,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल बी बैलेंसिंग फिगर, देखते हैं क्या आता है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी से लाते हैं हम डेबिट साइड में 1800, जस्ट अपोजिट, ये क्रेडिट में तो इसका डेबिट साइड में, देन डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400, एंड प्रीपेड ये आ जाएगा डेबिट साइड में 400 एंड क्रेडिट साइड में 600, डेबिट साइड में 400 क्रेडिट साइड में 600। नाउ विल सी बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है 1800 प्लस 23,000 प्लस 400 माइनस 2000, दैट इज इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा 23,200। तो ये असेट लायबिलिटी मान के इस फॉर्मूले से जब आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू। ये एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एक बार प्लस माइनस वाले तरीके से मैं आपको ये सॉल्व करके बताती हूँ। प्लस माइनस से हम सैलरी देखते हैं। जैसे देखिए 2016 में सैलरी रिसीव हुई कैश में 23,000। इसमें देखिए 2013 में जो कैश में रिसीव हुई उसमें लास्ट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीपेड है, हमने सैलरी पेमेंट की, सॉरी सैलरी रिसीव नहीं हुई, सैलरी पेमेंट की है हमने, जिसमें एक एक आइटम करके एडजस्ट करते जाते हैं। सैलरी अनपेड ऑन 31 मार्च 1400 रुपये, 1400 हमने 2015 के नाम की पे की है, तो माइनस ये तो कैश में पे किए, माइनस पेड फॉर 2015, 1400 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट प्रीपेड ऑन 2015, मतलब 2015 में ही पे कर दी, इस साल पे नहीं की, तो प्लस करेंगे पेड इन 2015, क्योंकि इस साल के कैश में तो वो एक्सपेंस ऐड ही नहीं हुआ है। देन अनपेड ऑन 2016, मतलब 2016 का पेमेंट है मगर अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो इसे प्लस करेंगे, प्लस नॉट येट पेड, तो वो कैश में तो इंक्लूड हुआ नहीं होगा, 1800 माइनस प्रीपेड, ये हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया है, मतलब इस साल के एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, तो ये माइनस करते हैं। नाउ जब आप ये बैलेंस निकालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए तो आएगा 23,200। ये प्लस माइनस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हियर इज अ वे, हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो ये प्लस माइनस वे सब्सक्रिप्शन के लिए भी और सैलरी के लिए भी एक बार फिर से सीखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।